محتरम नाजरीन, हज से ही मुताल्लिक एक अहम खबर है जो आप लोगों से शेयर करनी है। मुहतरम नाजरीन, भारत से 3 अफराद पर मुश्तमिल एक फैमिली हज के सफ़र पर जा रही थी। मदीना मुनव्वरा से पहले ही फ़्लाइट में एक बड़ा हादसा पेश आ गया। सऊदी अरब में जाते हुए एक आज़मीन हज दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उस औरत की मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मुहतरम नाज़रीन, भारत के शहर कलकत्ता से फ़्लाइट ने परवाज़ भरी और फ़ज़ा में बुलंद हुई। इस औरत का नाम जिसने वफ़ात पाई है, इस खातून का नाम मोमिना था। 68 साल की उम्र थी। अपने शोहर मोहम्मद सदरुल हक और अपने बेटे मोहम्मद मेराज के साथ हज के सफ़र पर रवाना थी। फ़िज़ा में जब ये फ़्लाइट बुलंद हुई तो अचानक तबीयत ख़राब हो गई। अब हंगामी तौर पर इस फ़्लाइट को रियाज में उतारा गया और रियाज के हॉस्पिटल में जब उस औरत को ले जाया गया तो डॉक्टरों ने यह बताया कि यह औरत इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, यानी वफ़ात पा गई। इसके बाद उन लोगों ने भारत के सफारत खाने से रब्ता किया, उन लोगों को ये सारा किस्सा बताया तो भारत के सफारत खाना ने तामुन भी किया और तसल्ली भी दी। मुहतरम नाज़रीन, इस औरत की तदफीन नमाज जनाजा 13 मई को बरोज़ सोमवार रियाज के अंदर पढ़ा गया। मुहतरम नाज़रीन, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस औरत की मग़फ़िरत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अब बताया जा रहा है इनका बेटा और इनका शोहर अब वो मदीने में है, हज के सफ़र पर रवाना है। मुहतरम नाज़रीन, एक हमारे दोस्त जो यूट्यूबर हैं वो ये कह रहे थे बदकिस्मती से मौत आ गई। मैं पहली बात ये कहूँगा, आप लोग ही कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताइएगा ये अच्छी मौत है या बदकिस्मती वाली मौत है। मुहतरम नाज़रीन, और हज के सफ़र के अंदर मौत आई है, ये एक बहुत खुशकिस्मती वाली मौत है, एक बहुत उम्दगी वाली मौत है कि हज के सफ़र पर यह औरत रवाना थी और इंतकाल कर गई। और दूसरी चीज़ मुहतरम नाज़रीन, मौत का वक़्त मुकर्रर है। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। जो अल्लाह ने वक़्त लिख दिया उससे आगे पीछे नहीं हो सकता। जहां इंसान की मौत लिखी होती है वहीं इंसान की मौत आकर रहती है। अब इस औरत को फ़ज़ा में या लैंडिंग करते वक्त मौत आई है तो इसकी ऐसे ही मौत लिखी हुई थी और रियाज में इसका नमाज जनाजा पढ़ा गया और रियाज में ही इसकी कब्र बनी। यही यानी इसकी कब्र बननी थी। अल्लाह ताला ने जैसे इंसान की मौत लिखी होती है, जहां इंसान की कब्र बननी होती है, अल्लाह वहीं उनको पहुंचा देते हैं। फरिश्तों के जरिए से इंसान को वहीं पहुंचा दिया जाता है। और मोहतरम नादरीन, मैं आपसे कहूंगा हज के सफर में आप लोग इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी करें और अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मुहतरम नादरीन, जब भी दुआ मांगा करें तो आमीन ज़रूर कहा करें। मैंने उलमा से सुना है आमीन कहने से दुआ की कबूलियत पर मोहर लग जाती है। इंडिया के किस शहर और किस सूबे की थी? बिहार के शहर दरभंगा और ज़िला बरौल की रहने वाली थी। और मुहतरम नादरीन, जो लोग हज के सफ़र में जाते हैं और उनकी वफ़ात हो जाती है, अल्लाह ताला उनको कितना अजर देते हैं इसके बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़रूर सुनकर जाए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स हज के लिए जाए और रास्ता में इंतकाल कर जाए उसके लिए क़यामत तक हज का सवाब लिखा जाता है। और इसी तरह जो शख्स उम्रा के लिए जाए और रास्ता में इंतकाल कर जाए उसको क़यामत तक उम्रा का सवाब मिलता रहेगा। और जो शख्स जिहाद के लिए निकले और रास्ता में इंतकाल कर जाए उसके लिए क़यामत तक मुजाहिद का सवाब लिखा जाएगा। मुहतरम नादरीन, बहुत बड़ी फजीलत की बात है। हाजी की सिफारिश कितने घरानों के बारे में मकबूल होती है ये भी ज़रा सुनते जाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हाजी की सिफारिश 400 घरानों में मकबूल होती है। ये फरमाया कि उसके घरानों में से 400 आदमियों के बारे में कबूल होती है। कितनी बड़ी फजीलत की बात है। मुहतरम नाज़रीन, हज के सफ़र के अंदर आप लोग अपनी दुआओं के अंदर पूरी उम्मत मुस्लिमा को और इस औरत को भी याद रखें। और मुहतरम नाज़रीन, जब बैतुल्लाह के सामने जाएं
پہلی نظر پڑے تو آپ لوگ اپنے لیے یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اگر آپ لوگ مستجاب الدعوات بن گئے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی دعائیں مانگیں گے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیں۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔